बायोमोलिक्यूल क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में मिलने वाले जितने भी केमिकल्स होते हैं जो उनकी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल होते हैं, बायोमोलिक्यूल होते हैं। ये सारे नाम लिखे हुए हैं, तो इसमें आई थिंक कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से नाम आप देख सकते हो। इसका अगर हम बात करें तो बायोमोलिक्यूल में हमने समझा था सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोलते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है कार्बोहाइड्रेट। जनरल फार्मूला हम पहले ऐसा मानते थे CxH2O का Y होना चाहिए, बट हमने देखा कि ये ग्लूकोज के लिए तो वैलिड है, यानी कई सारे कार्बोहाइड्रेट में लग जाता है, लेकिन ये एसिडिक एसिड में भी लग गया और एक कार्बोहाइड्रेट में ये वैलिड ही नहीं हो रहा है। मतलब ये हर जगह पर अप्लाई नहीं हो रहा है, कहीं लग जा रहा है, कहीं नहीं लग रहा है, कहीं नॉन कार्बोहाइड्रेट पर भी अप्लाई हो जा रहा है। तो ये सारी कमियों की वजह से हमें इसको हटाना पड़ा, एक नई डेफिनेशन बनानी पड़ी, और वो नई डेफिनेशन क्या थी? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, यानी कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्लियर है? उसके अलावा वो पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, मतलब उनके पास बहुत सारे OH ग्रुप होंगे और उसके साथ साथ या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। क्लियर है? तो जिस कंपाउंड के पास बहुत सारे OH ग्रुप हो, एल्डिहाइड या कीटोन हो और वो ऑप्टिकली एक्टिव हो, उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट का हमने अगर बात करें तो जो कार्बोहाइड्रेट पानी में सॉल्युबल हो जाए, उनका टेस्ट स्वीट होता है, उन्हें हम शुगर के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें सुक्रोज, जो हाउस होल्ड शुगर है, घरों में इस्तेमाल की जाने वाली चीनी, इसके अलावा लैक्टोज मिल्क शुगर है, और फ्रक्टोज जो होती है वो फ्रूट शुगर है। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड के नाम से जानते हैं, और सैकराइड वर्ड ड्राइव किया गया है कहां से? ग्रीक शब्द सैकरॉन से, जिसका मतलब क्या होता है? स्वीट। क्या होता है? स्वीट होता है। इसके बाद अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो क्लासिफिकेशन में पहले मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड। मोनोसैकराइड जिसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, उसे हम मोनोसैकराइड बोलते हैं, सिंपलेस्ट यूनिट होती है। इसमें एग्जांपल आपके क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब क्या है? एग्जांपल हैं। ओलिगोसैकराइड अगर आप इसको डिकम्पोज करोगे, डिसोसिएट करोगे, ब्रेक करोगे, तो क्या मिलेंगे? 2 से लेकर 10 यूनिट्स मिलेंगी, उसे हम क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकराइड। इसमें आपका सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये तीनों के तीनों डाइसैकराइड का एग्जांपल है। ये 2 यूनिट के बने होते हैं। कितने यूनिट के? 2 यूनिट के। फिर हमारे पास अगला आता है पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड मतलब, हाँ, जब हम पॉलीसैकराइड को डिसोसिएट करेंगे तो बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकराइड मिलेंगी, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीसैकराइड बोलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग होती हैं। रिड्यूसिंग शुगर क्या होती हैं? जो टॉलरेंस रीजेंट, फाइलिंग रीजेंट और बेनेडिक्ट को रिड्यूस कर दे, उसे रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं, और जो रिड्यूस ना कर पाए उसे क्या बोलते हैं? नॉन रिड्यूसिंग। सारी की सारी मोनोसैकराइड रिड्यूसिंग होती हैं, डाइसैकराइड रिड्यूसिंग होती हैं, एक्सेप्ट एक डाइसैकराइड को, जिसका नाम क्या है? सुक्रोज। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसके अलावा सारे पॉलीसैकराइड कैसे होते हैं? नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, जो फाइलिंग, बेनेडिक्ट और जो है टॉलरेंस रीजेंट को रिड्यूस नहीं करते हैं। इसके बाद करते हैं मोनोसैकराइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो एल्डोज बोलते हैं, और कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो कीटोज बोलते हैं। ग्लूकोज इज द एग्जांपल ऑफ एल्डोज एंड फ्रक्टोज इज द एग्जांपल ऑफ कीटोज। वेरएज अगर हम आगे चलते हैं तो भैया ये नंबर ऑफ कार्बन के बेस पर 3 कार्बन है, ट्राइओज, 4 टेट्रोज, 5 पेंटोज। अगर एल्डोज है तो एल्डो ट्राइओज, एल्डो टेट्रोज वगैरह वगैरह नाम रख देंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम आते हैं कहां पर? ग्लूकोज। ग्लूकोज की फॉर्मेशन कैसे होती है? 2 तरीका हमारे पास है। पहला, अगर हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कर दें, हमने सुक्रोज लिया, सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11 होता है, 3 शुगर भी बोलते हैं इसको। एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस किया तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट गया, क्योंकि ये बना किसका होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बना होता है, तो हमें ग्लूकोज मिल गया। अगर आप इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए देखोगे तो इस तरीके से बनाया जाता है, जिसमें हम स्टार्च से बनाते हैं। स्टार्च में बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट्स होते हैं, तो हमने क्या किया? उसको हाइड्रोलिसिस किया और 393 केल्विन टेम्परेचर, 2 से 3 ATM प्रेशर चाहिए होता है, मुझे बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, ठीक है ना। आपको पता है कि ग्लूकोज जो है एक क्या है? ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें क्या है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। क्योंकि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इसमें है, इसलिए ग्लूकोज क्या है? इसको हम एल्डो हेक्सोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्डो हेक्सोज बोलते हैं, और इसको हम प्यार से डेक्सट्रोज के नाम से भी जानते हैं। इससे डेक्सट्रोज के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है? अदर नेम, दूसरे प्यारे से नेम होते हैं। क्लियर है बात? अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट पे, जो आज की क्लास का टॉपिक हमारा। तो हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। हाँ, कर रहा हूं, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसी दिखती है, इसके बारे में हमें बातें करनी है। लो पीछे करते। तो हाँ, नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात करें, सबसे पहला पॉइंट यहां से, अच्छा ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब बस समझ लो ये पसंदीदा टॉपिक है एग्जामिनर का।
ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, इट इज ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, C6, यानी ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है। इसमें 6 कार्बन होते हैं, ये हमको कैसे पता चला, हमने एक काम किया था, ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग विद HI, यानी आयोडीन के साथ HI के साथ हमने हीट किया, इससे क्या बना, N-हेक्सेन बना। इससे हमको पता चला कि जो 6 के 6 कार्बन हैं वो एक स्ट्रेट चेन में क्या है, जुड़े हुए हैं। क्या हुआ, सिंपल शब्दों में देखो, CHO, उसके बाद C, इधर क्या होता है OH, इधर क्या होता है H, या ऐसे थोड़ा प्यार से छोटा करके लिख देना चलेगा, CH2 OH, सही है ना। और इसका कितना होगा, ये 4, ऐसे कर सकते हैं, और लास्ट में CH2OH। अच्छा, ये यहां पे एक हाइड्रोजन ज्यादा लगा दिया ना, सॉरी, CHOH। शांत रहोगे, ये मेरे पास क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो अगर हम बात करें, इसको हमने किससे ट्रीट किया, रेड फास्फोरस, HI, और हीट दिया तो क्या मिल गया, CH3, CH2, 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 कितने हुए, 5 और 1, जिसको हम क्या बोलते हैं, N-हेक्सेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, N-हेक्सेन। इसकी वजह से हमें पता चला कि भैया कार्बोहाइड्रेट में कितने कार्बन होते हैं, 6, और 6 के 6 कार्बन कैसे हैं, एक स्ट्रेट चेन में लिंक्ड है। क्लियर है बात, ठीक है, आगे चले, जल्दी से लिखोगे। अब अगर हम बात करते हैं आगे, तो हमारे पास अगला कह रहा है ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन। अच्छा, हमें चेक करना है कि ग्लूकोज में कार्बोनाइल ग्रुप है कि नहीं है, ये पता करना है। तो तरीका बड़ा सिंपल सा, इधर देखो, अभी स्टेटमेंट पढ़ लेंगे हम। CHO हमारे पास है, CHOH का होल 4, और हमारे पास क्या है, CH2OH, यही तो है ग्लूकोज। हमने क्या किया, अगर इसकी रिएक्शन किससे करा दिया, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। हाइड्रोक्सिल अमीन क्या होता है, NH2OH, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बात यहां ध्यान रखना, NH2OH की जब रिएक्शन कराओगे तो होता क्या है, यहाँ H2 और अच्छा CHO में क्या है, C डबल बॉन्ड O है। तो आपको पता है कि यहां पर जो C डबल बॉन्ड O होता है, ये जो आपका NH2 है और ये OH है, तो यहां से H2O बाहर हो जाता है, ठीक है ना। तो सीधा सीधा प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा, यानी CHO की जगह CH डबल बॉन्ड, तो यहां बनेगा CH डबल बॉन्ड N, और इधर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। और इधर क्या था, CHOH का होल 4, और यहां क्या बन जाएगा, CH2OH। इसको हम बोलते हैं ऑक्साइम। क्या बोलते हैं इसको हम, ऑक्साइम बोलते हैं। ऑक्साइम केवल और केवल तभी बन सकता है जब कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद हो। कौन सा ग्रुप मौजूद हो, कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है तभी ऑक्साइम बनता है, अदरवाइज ऑक्साइम नहीं बनेगा। तो इससे कंफर्म होता है कि भैया कार्बोनाइल ग्रुप है। दूसरी रिएक्शन जो थी वो थी HCN के साथ। तो अगर हम HCN वाली रिएक्शन की बात करें तो ये तो हम कॉपी कर लेते हैं एज इट इज। तो अगर हम बात करें, अगर हम इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, HCN से, तो HCN के केस में क्या होता है, इसको भी देख लो ध्यान से। ये था डबल बॉन्ड O, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, तो बस कुछ नहीं करना है, एक सिंगल बॉन्ड तोड़ना है। यहां भी अगर देखोगे तो प्लस और माइनस है, और प्लस माइनस को क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। तो अगर इंटरचेंज करोगे तो ऑक्सीजन के साथ H चला जाएगा, एक बॉन्ड कम कर दोगे और कार्बन के साथ CN जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो बन जाएगा, इसे हम बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रीन। तो हमारे पास ये CHO था, तो बनेगा क्या, इस कार्बन पे एक CN जुड़ जाएगा जाके, और एक क्या, OH, और यहां पर CHOH कितने हैं, 4, और यहां क्या है, CH2OH, और इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। तो ये दोनों रिएक्शन ये शो करती हैं कि इसके पास कौन सा ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, कार्बोनाइल। तो कह रहे भैया हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करने पर ऑक्साइम बनाता है, और अगर हम हाइड्रोजन साइनाइड ऐड करते हैं तो साइनोहाइड्रीन बनाता है।
और इससे पता चलता है कि कौन सा ग्रुप मौजूद है, कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है, ये इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। तो इसको नोट डाउन करोगे, आगे चलते। अगला हमारे पास क्या है कि हमें ये कंफर्म करना है कि जो ग्रुप प्रेजेंट था वो क्या है, एल्डिहाइड है। तो इसके लिए आप क्या करो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल कर लो। तो यहां जो इस्तेमाल किया गया है वो ब्रोमीन वाटर है। कौन सा वाटर, ब्रोमीन वाटर। तो आपको पता है कि अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करोगे तो क्या होता है, एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन आपका बाकी सारी चीजें वैसे ही रहेंगी। तो यहाँ 4 तो ऐसे ही था और ये CH2OH। अगर हमने इस्तेमाल किया Br2 वाटर यानी ब्रोमीन वाटर अगर हमने इस्तेमाल किया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और जब एक CH2 हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड। कौन सा एसिड, मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो इसे क्या बोलते हैं हम, ग्लूकोनिक एसिड। तो भैया इससे हमको पता चलता है कि जो ग्रुप है वो कौन सा है, कार्बोनाइल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। क्लियर है बात। तो ये हो गया भाई साहब, अगला चलते हैं आगे। आज होपफुली कर दूंगा, आज एक बार मैसेज कर देना अगर ना मिले तो, ठीक है। एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिडिक एनहाइड। अच्छा चलो ये भी देख लेते हैं, हमें पता करना है कितने OH ग्रुप हैं, कितने OH ग्रुप हैं। देखो इधर CHOH का होल 4 CH2OH। आप इसकी रिएक्शन किससे करा दो, एसिटिक एनहाइड्राइड से। किससे करा दो, एसिटिक एनहाइड्राइड से। एनहाइड्राइड तो होगा क्या कि भैया ये तो एज इट इज रह जाएगा, ये जो आपका अल्कोहल था ना ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटेट में, पेंटाएसिटेट यानी एसिटाइल ग्रुप जुड़ जाता है। अब एसिटाइल ग्रुप कैसे जुड़ेगा, यहां O तो एज इट इज रहेगा, एसिटाइल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O CH3, यही होता है। तो बस भैया ये वाला ग्रुप ले जाके जोड़ दो, लो सही बात है। अब ये ग्रुप कितने होंगे टोटल, 4 यहां। और अगर हम बात करें यहां क्या हो जाएगा, CH मतलब H तो चला गया ना, नहीं H तो रहेगा, क्यों चला जाएगा, CH और CH हो जाएगा और यहाँ O, यहाँ CH2 रहेगा ना, O और यहाँ C डबल बॉन्ड O और इधर क्या CH3। इसे हम बोलते हैं क्या, पेंटा एसिटेट, पेंटा एसिटेट। इससे पता चलता है कि हमारे पास कितने OH ग्रुप हैं, 5 OH ग्रुप हैं। कितने OH ग्रुप हैं, 5 OH ग्रुप हैं। आपको पता है जिन लोगों का पेपर हो चुका है उनको पता है इन सबसे क्वेश्चन आते रहते हैं हमेशा, एक आध तो आ ही जाता है। यही आया था ना, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने कर दिया था। अब आगे हमें देखें, अरे नालायको इधर देखो, हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, ये कैसे कंफर्म करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक जुगाड़ है। और जुगाड़ क्या है कि आप ले लो CHO और ये है CHOH का होल 4, यहां है CH2OH। इसकी आप रिएक्शन करा दो किसके साथ, HNO3 के साथ। या सुनो ध्यान से, आपके पास हो COOH यानी कौन सा एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। कौन सा एसिड हो, ग्लूकोनिक एसिड। और इसकी रिएक्शन भी आप किससे करा दो, HNO3 के साथ। तो आपको क्या मिल जाएगा, कुछ तो मिलेगा। क्या हो जाएगा, COOH। इसको बोलते हैं साइक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, साइक्रिक एसिड बोलते हैं। और ये कौन सा एसिड है, ग्लूकोनिक एसिड। अब सोचो ये ऐसी ऐसी आवाजें निकालता है, अगर ये मतलब ऐसे अजीब सी खांसी कि अगर हाँ, तो अगर हाँ
तो अगर रिकॉर्डिंग में ये सारी आवाजें आएंगी तो ये पढ़ाते ही हैं। हाँ, कम से कम खांसी लगनी चाहिए, कुछ और नहीं लगना चाहिए। तुम सही से खांस लो, बस खांसी लगनी चाहिए। ग्लूकोज सैकरिक एसिड या ग्लूकोनिक एसिड अगर बन जाए। अच्छा हाँ, साथ रहो। तो इससे क्या कंफर्म होता है कि प्राइमरी अल्कोहल मौजूद है, ये कंफर्म होता है। तो इन सब कार्यों के बाद जो है हमें ये पता चला कि ग्लूकोज 6 कार्बन का है। 6 कार्बन एक चैन में, स्ट्रेट चैन में है। हमारे पास एक एल्डिहाइड ग्रुप है, 5 OH ग्रुप हैं, जिसमें से एक OH ग्रुप प्राइमरी है। इतनी बातें हमें पता चली हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम कैसे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाते हैं वो देखते हैं, ठीक है ना। चलें, रुका हुआ हूं। हाँ, ये देखो, शक्ल दिख रही है ना आपको। ये जो शक्ल है, पहली शक्ल किसकी है? देखो ये एल्डिहाइड है ना, इधर OH, इधर OH, इधर OH, इधर OH, इधर OH, तो ये ग्लूकोज। कौन है ये? ग्लूकोज की शक्ल है। ये दूसरी वाली शक्ल किसकी है? ग्लूकोनिक एसिड की। ग्लूकोनिक एसिड की शक्ल है। ये शक्ल किसकी है? सैकरिक एसिड की। चलो जल्दी से ये तीनों स्ट्रक्चर बनाओ तो। सैकरिक एसिड। अब देखना ध्यान से, हमें समझना है डी एंड एल फॉर्म। डी एंड एल फॉर्म। देखो इधर इधर, सी एच, इधर देखो CHO, इधर OH, H, OH, ऐसे देखना अल्टरनेट होता है, उसका फिर दो एक साइड होते हैं। OH, H, OH, H एंड CH2 OH। सुनना मेरी बात ध्यान से। ये अगर आप देख रहे हो, आपको देखना क्या है? मतलब लास्ट कायरल कार्बन, या मैं बोलूं सेकेंड लास्ट कार्बन। ये क्या है? लास्ट कायरल कार्बन। लास्ट कायरल कार्बन, या आप इसको बोल सकते हो सेकेंड लास्ट कार्बन। सेकेंड लास्ट कार्बन। तो जो सेकेंड लास्ट कार्बन है ना, हाँ साथ रहोगे, सेकेंड लास्ट कार्बन में अगर ये OH किधर है, अगर ये OH किधर है? राइट साइड है। किस साइड में है? राइट साइड में है। तो इसको हम बोलते हैं डी फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको हम? डी फॉर्म बोलते हैं। और अगर यहीं पर ये OH किधर होता? लेफ्ट साइड में होता, तो इसको हम एल फॉर्म बोलते हैं। तो यहां पर की बात कर रहा हूं, इंग्लिश में हिंदी HOH। तो ये OH किधर है? लेफ्ट साइड में है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एल फॉर्म बोलते हैं, कैपिटल L। ठीक है ना। तो डी फॉर्म एंड एल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। आई होप डी और एल फॉर्म में कोई समस्या किसी को नहीं। क्या? एक छोटी सी बात और यही मेंशन करना चाह रहा हूं मैं, क्या ही एक अगला पेज लेंगे हम। आप सबको पता ही होगा कि जो है ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली एक्टिव है, तो लेवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे, ठीक है ना। तो लेवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होते हैं, इसको समझते हैं। आपको पता है कि अगर कोई कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट कर देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? लेवो रोटेटरी। अदरवाइज इसको क्या बोलेंगे? राइट कर देता है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो अगर हम बात करें लेवो रोटेटरी,
तो अगर लेवर रोटेटरी है तो इसको हम किससे लिखते हैं, स्मॉल एल से लिखते हैं या फिर माइनस साइन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, माइनस साइन से। तो लेवर रोटेटरी करते क्या है, रोटेट पीपीएल, रोटेट पीपीएल टू लेफ्ट, यानी प्लेन पोलराइज लाइट को किधर रोटेट करेंगे, लेफ्ट की तरफ रोटेट करते हैं। और अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, हाँ तो वही होता है, नहीं डी, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, प्लस। और अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, रोटेट पीपीएल, रोटेट पीपीएल टू राइट, किधर रोटेट कर देता है, राइट की तरफ रोटेट कर देता है। क्लियर है बात, तो ये भी नोट डाउन ही कर लो, खत्म हो जाए ये भी। क्या तो साइक्लिक स्ट्रक्चर की अगर बात करें, साइक्लिक स्ट्रक्चर मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है, ये हमें कैसे पता चला, इन 3 पॉइंट से हमें पता चला कि भैया ग्लूकोज के और भी फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहले अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होने के बाद भी ये स्टिफ टेस्ट नहीं देता है और ना तो हाइड्रोजन सल्फाइड का एडिशन प्रोडक्ट बनाता है, यानी NaHSO3 के साथ रिएक्शन भी नहीं करता। अगर आप चाहो तो एक और चीज मेंशन कर सकते हो, 2,4 DNP टेस्ट भी नहीं देता। DNP टेस्ट कैसा आता है, नेगेटिव। अच्छा डीएनए लिख दिया, अब देखो नीचे चला जाएगा, ये समस्या है। आपने क्या ड्रामा देखा ना, 2,4 अब ये डीएनए वाला नहीं नीचे गया, मतलब डीएनए भी नीचे चला जाता, टेंशन खत्म हो जाती। देख रहे अभी सब निकलेगा अंदर से। हाँ तो 2,4 DNP टेस्ट ये भी कैसा देता है, नेगेटिव। तो एल्डिहाइड ग्रुप था तो ये पॉजिटिव टेस्ट देना चाहिए था अगर एल्डिहाइड ग्रुप है, बट ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं दे रहा था, इसका मतलब एल्डिहाइड ग्रुप कहीं ना कहीं बिजी तो है। दूसरा जो पेंटा एसिडेट था ना, पेंटा एसिडेट जब हमने एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराया था तो जो पेंटा एसिडेट बन रहा था वो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इससे भी पता चलता है कि भैया CHO ग्रुप भी क्या कहीं ना कहीं बिजी है या तो अब्सेंट है। अब्सेंट तो नहीं है क्योंकि हमने पीछे चेक किया है, तो कहीं ना कहीं इंगेज्ड है। अगर हम बात करें ग्लूकोज इसके अलावा 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक फॉर्म है इसकी अल्फा और दूसरी क्या है, बीटा। ये भी हमको पता चला कि भैया ग्लूकोज की 2 फॉर्म्स होती हैं, अल्फा और बीटा। यानी सिंपल शब्दों में ग्लूकोज स्ट्रेट चेन में, ग्लूकोज साइक्लिक चेन में, साइक्लिक चेन में अल्फा और बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इन तीनों बातों से हमें पता चलता है। तो अगर इन तीनों बातों से हमें पता चल गया कि ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होती है तो कैसे बनती है ये हमें बनाना है। चलें आगे। तो इससे हमें पता चलता है कि भैया ग्लूकोज की कौन सी स्ट्रक्चर होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होती है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनती है बनाना है हमें। क्लियर, देखना ध्यान से। मेरे पास है CH2 का CHO, इसके बाद अगर हम बात करें तो OH H OH H साइक्लिक बनाएंगे ना, OH H OH H और CH2 OH। ठीक, अब ध्यान सुनना, ये साइक्लिक फॉर्म आपस में इंटर कन्वर्टिबल होंगी। अब यहां पे क्या होगा, यहां सेकंड कार्बन पे आ जाएगा, यहां पर सेकंड लास्ट कार्बन, इसमें O पे क्या होगा माइनस और H पे क्या होगा प्लस। अगर मैं CHO को लिखूं तो आप लोगों को अगर बुरा ना लगेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो डबल बॉन्ड O ऐसे दिख सकता है। तो यहां पर भी अगर आप देखोगे तो यहां माइनस और यहां प्लस होगा, तो बस माइनस प्लस के साथ कनेक्ट करना है चीजों को। तो इस हिसाब से H जाके OH से जुड़ेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ठीक है ना। जब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इस पे आएगा माइनस चार्ज। तो देखना ध्यान से क्या बनेगा। सबसे पहले सर इस कार्बन पर बचेगा एक इधर H
और सर इस साइड हो जाएगा OH। क्या आ जाएगा इस साइड? OH आ जाएगा। सही बात है। इसका देखना ध्यान से, नीचे क्या था, अगर मैं ऐसे स्टेट बना दूं तो यहां पर है OH, इधर है OH, H, इधर है OH, H, और इधर H है। लेकिन सुना ध्यान से, इसका जो O था उसने किससे बॉन्ड कर लिया है? इसको इधर ऊपर दिखा देता हूं, इससे बॉन्ड कर लिया। सही बात है। और ये लास्ट कार्बन पर, यानी लास्ट वाली पोजीशन पे क्या है मेरे पास? CH2OH है। क्या है? CH2OH है। तो ये स्ट्रक्चर जो है साइक्लिक फॉर्म बन गई। कौन सी फॉर्म बन गई? साइक्लिक फॉर्म। क्लियर है बात? अब रही बात कि सर ये जो साइक्लिक बन गई है, तो ये रिंग में अगर आप देखो तो कार्बन कितने हैं? एक कार्बन ये वाला, 2, 3, 4 और 5 कार्बन मेन चेन में है। तो अगर मैं 5 कार्बन की रिंग बनाऊंगा ना, तो देखना ध्यान से, एक ऑक्सीजन सेंटर में है, इसके अलावा बाकी 5 कार्बन है। तो कितने कार्बन? ये मेरे पास बेंजीन जैसी रिंग है ना, इसको थोड़ा सा अगर ऐसे घुमा दूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और इस स्ट्रक्चर के अंदर यहां पर मुझे कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ये हटा के यहां ऑक्सीजन लगा देना है। क्या लगा देना? ऑक्सीजन। इस रिंग, इसको हम बोलते हैं पायरेनोज रिंग। क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड है ही नहीं, बेंजीन थोड़ी बना रहा हूं मैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पायरेनोज रिंग बोलते हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर आप इस रिंग में देख रहे हो तो इस रिंग में कितने कार्बन हैं? 5 कार्बन हैं। इस रिंग में कितने कार्बन हैं? ये देखो पूरा आया है। इस रिंग में कितने कार्बन हैं? 5 कार्बन हैं। कोई समस्या यहां पे? मेरी बात सुनो ध्यान से, ये मेरा कार्बन नंबर 1 है, ठीक। ये मेरा कार्बन नंबर 2 है, ये मेरा कार्बन नंबर 3 है, ये मेरा कार्बन नंबर 4 है, ये कार्बन नंबर 5 है। थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है डिजाइन। हमने बना ली है। अरे ठीक है, बना सकते, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं बस फ्लिप करना चाह रहा हूं। क्या करना चाह रहा हूं? हाँ, एक्चुअली एनसीईआरटी से मैच कर जाएगा ना, बाकी तो बनाने को आप वही बना सकते थे। ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, ये कार्बन नंबर क्या है? 2, ये कार्बन नंबर क्या है? 3, ये 4 और ये 5। 5 कार्बन दिख रहे हैं और एक ऑक्सीजन दिख रहा है, मतलब 5 कार्बन की चेन है पूरी। अब इस 5 कार्बन की चेन में जब हम आगे चलते हैं तो अब मुझे बनाना है सारे OH। तो सुनना, जो चीज लेफ्ट में होगी उसको ऊपर लिखना है, और जो चीज राइट पोजीशन में होगी उसको कहां लिखना है? नीचे लिखना है। तो क्या बदला भैया? लेफ्ट वाले को ऊपर और राइट वाले को नीचे। अब सुनो, जो पहले वाले कार्बन के ऊपर OH है, अब यहां तो लेफ्ट राइट नहीं दिख रहा है, बट मैं मान लेता हूं कि इस OH को हमने क्या रखा है? पहले लेफ्ट रखा है। क्या मान लेते हैं? पहले हमने लेफ्ट लेफ्ट रखा हुआ इस साइड। तो अगर लेफ्ट है तो ये कहां रहेगा? ऊपर। तो यानी यहां पे दो चीजें मौजूद हैं, तो OH को ऊपर रखेंगे और H को नीचे। बात सही है। अगले वाले कार्बन पे आते हैं, यानी इस वाले कार्बन पे, तो ये OH कहां है? राइट साइड में। ये कहां है? तो अगर हम बात करें तो राइट साइड में होता तो कहां लिखते हैं? नीचे। तो OH कहां रहेगा? नीचे। अगले वाले पे OH कहां है? लेफ्ट साइड में है, तो OH कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, और बाकी सारी पोजीशन पे तो H लगाना है। तो अगर इस वाले पे जाते हैं तो OH कहां है? फिर से राइट साइड में। तो राइट साइड में तो कहां रहेगा? नीचे की तरफ रहेगा। कहां रहेगा? नीचे की तरफ। तो OH और H। अब लास्ट में क्या बच गया? CH2OH। तो इस लास्ट वाले के साथ CH2OH अलग करके आप सुना ध्यान से, अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देखोगे तो OH कहां है? ऊपर है। अगर OH कहां हो? ऊपर हो, तो इसको बोलते हैं बीटा फॉर्म।
कौन सा फॉर्म बोलते हैं? बीटा फॉर्म बोलते हैं। कौन सा फॉर्म बोलते हैं? बीटा फॉर्म। यही सेम स्ट्रक्चर अगर मैं कॉपी पेस्ट कर दूं बिल्कुल ऐसे, जगह यहां पे है ना थोड़ा, हाँ एडजस्ट हो जाए। तो अगर मैंने इसको कॉपी पेस्ट ऐसे कर दिया, इसको हटा देता हूं, चलो भाई डिलीट डिलीट, तुम भी हटो भाई साहब डिलीट, तुम भी हटो डिलीट। और इसका रंग बदलना बहुत जरूरी है क्योंकि थोड़ा अलग दिखना चाहिए। इसका रंग हमने लाल कर दिया और यहां पर मैंने OH को नीचे कर दिया और H को कहां कर दिया? ऊपर। तो अगर OH कहां आ जाए? नीचे की तरफ आ जाए, फर्स्ट कार्बन पे। कहां पर? फर्स्ट कार्बन पे। तब इसे क्या बोलते हैं? अल्फा फॉर्म बोलते हैं। ये हमेशा देखना कहां है? C1 यानी कार्बन नंबर 1 पर देखना है। कहां देखना है? कार्बन नंबर 1 पर। तो ये अल्फा और बीटा फॉर्म हो गए। क्योंकि ये स्ट्रक्चर कैसे जैसी है? पायरोन जैसी है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? पायरोनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाई है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? हॉवर्थ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? हॉवर्थ स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? हॉवर्थ स्ट्रक्चर बोलते हैं। दोनों ही, ये दोनों क्या है? हॉवर्थ स्ट्रक्चर। क्योंकि इन दोनों में फर्क क्या है? एक OH की पोजीशन का फर्क है, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं? एनोमर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एनोमर्स। यानी अल्फा एंड बीटा आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर। क्लियर है? तो यहां पे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो है वो पोर्शन खत्म हो गया है। अब अगली क्लास में हम फ्रक्टोज पढ़ेंगे और उसके बाद फिर ओलिगोसैकेराइड में हम डाइसैकेराइड की बात करेंगे और पॉलीसैकेराइड की बात करेंगे और ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट वाला टॉपिक खत्म करेंगे। ठीक है ना? तो आज के लिए बस यहीं तक।